गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने सेकंड चैप्टर था हमारा जो द्वितीय पाठ है प्रेरणा, वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक जो बच्चा था बेटा बोपदेव, उसके बारे में पढ़ा था कि जो बोपदेव बच्चा है वो बचपन में सोचता है कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मेरी समझ में जो विषय है वो नहीं आते, और एक बार वो अपनी परीक्षा में फेल हो जाता है, यानी कि वो परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो विद्यालय से बाहर चला जाता है और एक कुएं के पास जाके बैठ जाता है जहाँ पे अनेक महिला पानी है वो भर रही है। फिर वो उनमें से एक महिला से पूछता भी है कि हे माता, ये जो सुंदर इस पत्थर के टुकड़ों पर जो इतने अच्छे गड्ढे हो रखे हैं वो किस रचनाकार ने बनाए हैं, किस मजदूर ने इसको बनाया, किसने इसकी रचना की है। तो फिर वो जो महिला वो हंसते हुए कहती है कि बेटा ये जो निर्माण किया है वो किसी रचनाकार ने, किसी मजदूर ने नहीं, अपितु ये तो घड़े ने खुद किया है। ठीक है, ये कोई मजदूर है वो बनाने वाला नहीं है। चलिए बेटा इससे आगे का आज हम देखते हैं कि इससे आगे आज क्या है। इससे आगे है बेटा बोपदेव है विचार मग्न है अभवत यदि कठोरतायाम शीलायाम कोमलहि घटई गर्ता भवन्ति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन कथम अहम विषयान न अवगमिष्यामि। बोपदेव है कि जो बोपदेव है वो विचार मग्न, यानी कि विचार मग्न अपने विचारों में अभवत था, कि अपने विचारों में गमन था, कि वो अपने विचारों में सोचता है यदि कठोरताया की कठोरता से जो शिला है, पत्थर के टुकड़े, यानी कि जो कठोर शिला है यानी कि पत्थर है उन पर भी क्या है कोमल, कि जो बिल्कुल मृदु हैं, कोमल हैं, घटई घड़े ने भी गर्ता गड्ढे भवंती होते हैं, तरही तो पुनः पुनः कि बार बार अभ्यासेन अभ्यास से कथम कैसे अहम में विषयान विषयों को नहीं अवगमिष्यामि नहीं समझ पाऊंगा। वो कहता है कि नहीं अव समझ जाना। वो कहता है कि वो क्या सोच रहा है बेटा कि जो पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर था इतना बड़ा शिला था, वो उस पर भी क्या किया, घड़े ने गड्ढे के निशान छोड़ दिए। गड्ढे के निशान क्या है बना लिए। तरही तो बार बार अभ्यास से मैं भी कैसे अपने विषयों को नहीं समझ पाऊंगा, अर्थात अगर मैं भी बार बार प्रयास करूंगा तो मैं भी क्या है अपनी विद्या को प्राप्त कर सकता हूँ। अहम अपि मनोयोगेन पठिष्यामि लेखिष्यामि समृष्यामि कुशार्ग बुद्धि च भविष्यामि। अहम मैं अपि भी मन योगेन मन के योग से यानी कि ध्यान पूर्वक पठिष्यामि पढ़ूंगा, लेखिष्यामि लिखूंगा, समृष्यामि याद करूंगा, कुशार्ग तेज बुद्धि च और भविष्यामि हो जाऊंगा। वो कहता है कि अहम कि अगर मैं भी मन योगेन से यानी कि ध्यान से पढ़ूंगा, वो क्या कहता है कि मैं भी अब पूरे ध्यान से पढ़ूंगा, लिखूंगा, याद करूंगा और क्या हो जाऊंगा, तेज बुद्धि वाला हो जाऊंगा। यानी कि वो पहले अपने आप को क्या सोचता है कि उसकी बुद्धि कैसी है, मंद बुद्धि। मंद का विपरीत क्या हो गया बेटा, कुशार्ग, कि वो अब क्या ऐसा हो जाएगा, वो तेज बुद्धि वाला हो जाएगा। ततः बालक है बोपदेव है परसनेन मनसाह विद्यालयम आगच्छति अभिहितेन मनसा पाठम पठति लिखति समरति च। तत बालक की उसके बाद क्या बालक बोपदेव परसनेन प्रसन्न होकर मनसा मन से विद्यालय को आगच्छति आता है, मनसा मन से पाठम पाठ को पठती पढ़ता है, लिखती लिखता है, समरति याद करता है च और। इसके बाद वो जो बालक है बोपदेव वो खुश होकर क्या करता बेटा, विद्यालय आता है और क्या करता है, और मन लगाकर पाठ को पढ़ता है, लिखता है और याद करता है। छात्रैः सह चर्चाम अपि करोति
छात्री छात्रों साथ चर्चा यानी कि विचार विमर्श अपि भी करोति करता है, और छात्रों के साथ यानी कि जो उसके सहपाठी थे, दूसरे बच्चे थे, उनके साथ भी वो क्या करता है, उनके साथ भी वो चर्चा को करता है, यानी कि उनके साथ वो विचार विमर्श करता है। कर्मशः तस्य बुद्धि विकासम प्राप्नोति। कर्मशः कर्म से, तस्य उसकी, बुद्धि विकासम विकास को, प्राप्नोति प्राप्त होती है। किसके बाद कर्म से उसकी बुद्धि है वो किस चीज को प्राप्त होती है, विकास को, यानी कि उसकी बुद्धि में क्या होता है बेटा, विकास होता है, यानी कि वो उन सब चीजों को याद करना शुरू कर देता है। अध्यापका तस्मिन् स्नेहम अकुर्वन् छात्रा च तस्य सम्मानम अकुर्वन्। कि अध्यापका कि जो वो अध्यापक थे वो तस्मिन उसके स्नेहम स्नेह यानी कि प्रेम, अकुर्वन् किया, छात्राः छात्र, च और, तस्य उसका, सम्मानम सम्मान, अकुर्वन् किया, कि उसके बाद उसके जो छात्र जो अध्यापक थे उन्होंने भी उसके साथ कैसा स्नेह किया, और छात्रा और छात्रों के साथ क्या किया, सम्मानम, और छात्र भी उसका क्या करने लगे बेटा, सम्मान। कालांतरे स महान विद्वान अभवत। कि कालांतर में यानी कि बेटा देखो अब उसका अध्यापक भी उससे क्या प्रेम करने लग गए हैं, दूसरे जो छात्र हैं वो भी उसका क्या है, सम्मान करने लग गए हैं। कालांतरे स महान विद्वान अभवत बालानां सुखबोधाय च मुग्धे बोध व्याकरणम अरचत। कि कालांतरे यानी कि समय बीतने के साथ, स वह महान विद्वान पंडित या विद्वान, अभवत होता है, बालानाम बालकों के लिए, सुख बोधाय आसानी से समझने योग्य, च और, मुग्ध यानी कि मंत्रमुग्ध मतलब आसानी, बोध व्याकरणम कि उनकी बोध व्याकरण की वो आसानी से उस चीज को बोध उनके समझने योग्य यानी कि उनके लेवल की, ठीक है बेटा। अरचित रची यानी कि उनकी रचना की। वो क्या कहता है कि उसने समय के साथ यानी कि जो वो बोपदेव बच्चा था बेटा, जो बचपन में खुद को मंदबुद्धि समझता था, उसने समय बीतने के साथ क्या हो गया, वो एक महान विद्वान बन गया, और उसने बच्चे आसानी से समझ सके, उस व्याकरण पर देखकर मुग्ध हो सके, ऐसी उसने व्याकरण की रचना की। ठीक है, यानी कि बेटा देखो जैसे हम बुक्स लेते हैं, एक आध बार बुक्स देखते मन में आ जाने कि हाँ हमें ये बुक्स पढ़नी है, तो वैसे ही उसने ऐसी ही व्याकरण की क्या की, रचना की। यानी कि जो बोपदेव था बेटा वो अपने अभ्यास से, अपने प्रयत्न से, वो शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अपने अभ्यास से वो एक महान विद्वान है वो बन गया। इसके बाद बेटा बोध प्रश्न देख लेते हैं हम। कोष्ठात शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वयत्। कि जो ब्रैकेट में कोष्ठ में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से शुद्ध वर्ड है वो हमें चुन के यहाँ पर लिखना है। एकदा बोपदेवे परीक्षायाम विफलो भूत्वा बहि निर्गच्छत। कि एक बार बोपदेव है वो परीक्षा से विफल होकर कहाँ से बाहर जाता बेटा, घर से या विद्यालय से? विद्यालय से जाता है ना, तो विद्यालय वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ विद्यालय। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये शब्द है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कूप समीपे एक शिलाखंड आसीत। कि कुएं के समीप एक शिलाखंड था, कैसा था, छोटा या बड़ा? विशाल था ना, तो हमारा यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा बेटा, विशाल है। नेक्स्ट बेटा बोपदेव अपश्यत यत जलेन घटान पूरयन्ति। कि बोपदेव ने देखा कि जल से भरा हुआ जो घड़ा वो उसको पूरा करके वहां रखती है। कौन रखती है? अनेके ही पुरुषा या अनेका महिला,
क्या देखा था उसने? अनेका महिला देखा था कि अनेक जो महिला है वो उसको रखते। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? अनेका महिला। उसके बाद है बेटा हमें अ और क जो स्तंभ है उनके वाक्यों का मिलान करना है। एकदा स परीक्षायाम कि एक बार वह परीक्षा में क्या हुआ था? सफल नहीं हुआ था। तो हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा? इसमें से हमारा ये वाला किसके साथ जाएगा? फर्स्ट वाले के साथ। उसके बाद है बेटा अनेका महिला। अनेका महिला क्या कर रही थी? हमने इससे ऊपर भी पढ़ा था ना। अनेका महिला क्या थी? कूप जलेने घटान पूर्यंती। ये हमारा ख के साथ जाएगा, ये हमारा क के साथ जाएगा। उसके बाद है बेटा वयम अत्र, वहाँ, हम सब अत्र, यहाँ क्या करती हैं? प्रतिदिन क्या करती हैं? घड़े को वो रखती हैं। उसके बाद है तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या करती है? विकास प्राप्त करती है। ये हमारा घ के साथ जाएगा। लास्ट बेटा कठिन विषय अपि के कठिन विषयों को भी क्या करने लग गया था? तस्य सुबोधा अभवन कि जो कठिन विषय थे उनको भी वो आसानी से समझने लग गया था। ठीक है बेटा, इससे आगे का जो हमारा अभ्यास है वो बेटा मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।